हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयोनटोफोरेसिस। आयोनटोफोरेसिस हमारा इलेक्ट्रो का टॉपिक है। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि आयोनटोफोरेसिस होता क्या है। आयोनटोफोरेसिस या टेक्निक ऑफ आयन ट्रांसफ़र। आयोनटोफोरेसिस में आयन जो है, यहाँ पे आयन्स हैं और फोरेसिस का मतलब है ट्रांसमिशन। हम लोग क्या करते हैं, आयोनटोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग आयंस जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, पेशेंट की स्किन के अंदर, और ये जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो डायरेक्ट करंट के थ्रू होता है। हम लोग क्या करते हैं, अगर एक पेशेंट का कोई बॉडी पार्ट है, मान लेते हैं ये एक बाजू है इस पेशेंट की, ठीक है, और इसमें इसको पेन हो रहा है, हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इस इलेक्ट्रोड में हमने इंट्रोड्यूस किया होगा आयंस, जो भी आयंस जिस तरीके का हमें जिस तरीके का ट्रीटमेंट करना होगा उस ट्रीटमेंट के हिसाब से हम लोग आयंस इस इलेक्ट्रोड में लगाएंगे, डायरेक्ट करंट का यूज़ करेंगे और इंट्रोड्यूस करेंगे। अपने जो भी केमिकल्स हैं उनको हम लोग बॉडी के अंदर पहुंचाएंगे। क्यों हम लोग ऐसा करते? ऐसा हम लोग इसलिए करते, अगर हम लोग कोई ड्रग लें, उस ड्रग को डायरेक्टली हमें एंगल्फ करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, और वो पूरी की पूरी बॉडी में फैलने के बाद उस पार्ट तक पहुंचेगा। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक पार्ट तक पहुंचाना है कोई केमिकल, तो हम लोग आयोनटोफोरेसिस का यूज करते हैं ताकि दूसरे बॉडी पार्ट्स तक वो केमिकल ना पहुंचे, डायरेक्टली जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे पहुंचे। इसलिए हम लोग उसका यूज करते हैं आयोनटोफोरेसिस का, या टेक्निक ऑफ आयन ट्रांसफर भी इसको कहते हैं। ये जो पॉइंट्स है ये मैंने जगमोहन बुक से लिए हुए हैं, इन सब को हम लोग समझेंगे क्या कहा जा रहा है। आयोनटोफोरेसिस इज अ therapeutic technique which involves the introduction of ions into the body tissue through skin. आयोनटोफोरेसिस एक थेरेपेटिक टेक्निक है। अब थेरेपेटिक टेक्निक क्या होता है? थेरेपेटिक टेक्निक होता है सिंपली एक ट्रीटमेंट है, एक इलाज है जो कि विच इन्वॉल्व्स, जिसके अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ आयंस करते हैं, किसमें? बॉडी के टिश्यूज के अंदर, स्किन के थ्रू। हम लोग पेशेंट के अंदर स्किन के थ्रू जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आयंस को। The basic principle is to place the ion under an electrode with the same charge, that is negative कैथोड के साथ एंड पॉजिटिव एनोड के साथ। जैसा कि हमें याद रखना है, नेगेटिव जो है, कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है और एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है। अब क्या करते हैं हम लोग, हमें जो आयन चाहिए, हमें उसकी पोलैरिटी पता होनी चाहिए। अगर वो आयन, जैसे हमें पता है कि नेगेटिव आयन, सेम आयन्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जो आयन हमने बॉडी के अंदर पहुंचाना है उसकी पोलैरिटी और हमारे कैथोड की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। अगर हमारा केमिकल नेगेटिव है तो हम लोग कैथोड का यूज करेंगे ताकि रिपल्शन से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाए हमारा केमिकल। मान लेते हैं ये कोई छोटा सा हमारा टिश्यू है और यहाँ पे जो हमने केमिकल का यूज किया उसकी पोलैरिटी नेगेटिव है। अब हम क्या करेंगे, अगर उस केमिकल की पोलैरिटी नेगेटिव है तो हम लोग कैथोड का यूज़ करेंगे। कैथोड का यूज़ करेंगे, इसकी पोलैरिटी भी नेगेटिव है और नेगेटिव खुद को रिपेल करेंगे और ये बॉडी के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर जो है वो पहुंच जाएगी। इस तरफ से एनोड होगा, इस तरफ से भी एनोड होगा, प्लस होगा, तो ये नेगेटिव आयंस को पॉजिटिव आयन अपनी तरफ खींचेगा। इस तरीके से ये आयन जो है हमारे टिश्यू के अंदर तक जो है वो पहुंच जाएगा। सो याद रखने वाली बात है कि नेगेटिव आयन अगर हुआ, अगर नेगेटिव केमिकल हुआ, पोलैरिटी मैं आगे बताऊंगा किस केमिकल के अंदर नेगेटिव पोलैरिटी होती है, किसके अंदर पॉजिटिव होती है, उसका हमारे पास एक पूरा का पूरा चार्ट है, वो हम लोग आगे देखेंगे। उसके बेसिस पर हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोड को डिसाइड करते हैं। तो इस टिश्यू के अंदर अगर हमें पहुंचाना है, अगर नेगेटिव आयन का केमिकल है तो कैथोड का यूज करेंगे और रिपल्शन के थ्रू जो है वो टिश्यू तक अंदर जो है वो पहुंच जाएगा हमारा केमिकल। The electrode under which ions are placed are
एक्टिव इलेक्ट्रोड, यानी ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके अंदर, यानी अगर जो केमिकल हमारा नेगेटिव है, अगर हमने कैथोड का यूज़ किया तो ये कैथोड हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा, क्योंकि हमारा जो केमिकल है वो भी नेगेटिव है और जो हमने कैथोड यूज़ किया वो भी नेगेटिव है, तो इस टाइम पे ये कैथोड एक्टिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा। A constant direct current is used for the unidirectional flow of ions and not alternative current। हम लोग unidirectional flow के लिए, constant flow of current के लिए हम लोग direct current का यूज़ करते हैं इस ट्रीटमेंट के अंदर, ताकि continuously flow और unidirectional flow होता रहे, जो कि हमें alternative current के अंदर नहीं देखने को मिलता है। डायरेक्ट करंट जो है वो उसके अंदर हमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो देखने को मिलता है और कांस्टेंट देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं। आयोंटोफोरेसिस ट्रीटमेंट इज पेनलेस, स्टीराइल एंड नॉन इन्वेसिव। आयोंटोफोरेसिस का जो ट्रीटमेंट है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि ये पेनलेस है, इसके अंदर हमें दर्द नहीं होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करना पड़ता है, बॉडी के अंदर कोई भी पेनफुल ट्रीटमेंट का यूज़ नहीं करना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करना पड़ता है। नॉन इन्वेसिव है। नॉन इन्वेसिव का मतलब है कि इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमें बॉडी के अंदर नहीं डालना पड़ता है, जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द हो। कॉमन डिसएडवांटेज इज केमिकल बर्न। जो हमारा आयोंटोफोरेसिस का कॉमन जो है वो डिसएडवांटेज है, डीमेरिट है, वो है केमिकल बर्न हो जाता है पेशेंट के अंदर। और केमिकल बर्न जो है वो केमिकल की वजह से नहीं हो रहा है, जो हमने डायरेक्ट करंट यूज़ की उसकी वजह से हमें जो है वो केमिकल बर्न कभी कभी देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ आयन इंट्रोड्यूस्ड, उसकी वजह से नहीं, जो हमने डायरेक्ट करंट यूज़ की उसकी वजह से कभी कभी हमें केमिकल बर्न देखने को मिलता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज कभी कभी हमें देखने को मिलता है। The quantity of iron introduced into tissue is determined by the intensity of current। अब हमें कितना केमिकल इंट्रोड्यूस करना है वो डिपेंड करता है, क्वांटिटी कितनी लेनी है वो इंटेंसिटी ऑफ करंट। करंट की इंटेंसिटी क्या है, जो करंट हमने डायरेक्ट करंट यूज की उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, कितने देर तक वो करंट आएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ आइंस की कंसंट्रेशन कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड की टाइप्स हम देखेंगे। द साइज एंड शेप ऑफ इलेक्ट्रोड कैन कॉज अ वेरिएशन इन करंट डेंसिटी। अब हमारी जो करंट डेंसिटी है वो डिपेंड करेगी हमारे इलेक्ट्रोड का साइज क्या है, उसका शेप क्या है, उसके ऊपर बेस होगा हमारा करंट की डेंसिटी। जितना छोटा हमारे पास इलेक्ट्रोड होगा उतना अच्छे से आयन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, उतना करंट डेंसिटी हमारे पास मेंटेन रहेगी। Less the size of electrode, more will be the current density and more ion transfer। जितना छोटा इलेक्ट्रोड होगा, जितना छोटा इलेक्ट्रोड होगा उतनी ज़्यादा करंट इंट्रोड्यूस होगी, जितनी ज़्यादा करंट इंट्रोड्यूस होगी उतने ज़्यादा आइंस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर। फिर से मैं कह रहा हूँ, जितना छोटा इलेक्ट्रोड होगा उतनी ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगी, उतनी ज़्यादा आइंस जो है वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होंगे। जितना बड़ा इलेक्ट्रोड होगा उतनी करंट डेंसिटी जो है वो करंट इंटेंसिटी जो है वो साइज ऑफ इलेक्ट्रोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट इंटेंसिटी। जितने बड़े साइज का हमारे पास इलेक्ट्रोड होगा उतनी कम करंट की इंटेंसिटी होगी और उतनी कंसंट्रेशन आयंस की जो है वो कम होगी। तो हमें अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में आयन चाहिए हमें स्मॉलर जो है वो इलेक्ट्रोड का यूज़ करना पड़ेगा। करंट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, लो इंटेंसिटी करंट आर मोर इफेक्टिव फॉर ड्राइविंग द आयंस इनटू द बॉडी। लो इंटेंसिटी करंट का हम लोग यूज़ करते हैं और उस करंट का इंटेंसिटी जो है वो 5 to 12 मिली एम्पियर होता है। फिर से कहूँगा, जो लो इंटेंसिटी की करंट है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारी बॉडी के लिए और वो 5 to 12 मिली एम्पियर होती है। और ड्यूरेशन क्या होगा ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन होगा 15 से 20 मिनट्स तक वेरी करेगा। 15 से 20 मिनट्स तक आयोंटोफोरेसिस का जो है वो ट्रीटमेंट वेरी करेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे फर्दर इसमें क्या क्या आता है वो